चलो मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपको लग रहा होगा कि काश बिहार बोर्ड का रिजल्ट फिर से जारी हो जाए। यही तो लग रहा होगा आपको कि बहुत बच्चा इस बार फेल हुआ है और ज्यादा नहीं, हद से ज्यादा हुआ है। मैं खुद रिजल्ट जब मैं कल चेक कर रहा था तो मुझे देखने को मिला कि अच्छे अच्छे बच्चे भी अच्छा नंबर नहीं ला पाए हैं और कमजोर बच्चा भी अच्छा नंबर लेके आ पाए हैं। इस बार ऐसा क्या हुआ कि अधिकतम बच्चा की भाई टॉपर का भी लड़ाई चलने लगा। जो टॉपर का भी तो अलग चीज है, वो ठीक है, मान लेते हैं। टॉपर का भी लड़ाई चल रहा था इस बार। टॉपर तो बिका ही सी बिका, बड़े बड़े यूट्यूबर लोग बिका, मतलब टॉपर तो खरीदते ही। टॉपर कोई भी बच्चा करता है तो कहीं भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट या अपने मेहनत के दम पे करता है, लेकिन ऑनलाइन वाले से क्या करते हैं, उसको खरीद लेते हैं। चलिए वो तो ठीक ही है, वो तो अलग बात है। लेकिन आपको लग रहा होगा बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट में गड़बड़ी, क्या फिर से गड़बड़ हो चुका है? फिर से होगा जारी, सब होगा पास। देखो, ऐसा बहुत सारा न्यूज चल रहा है जो मैंने देखा, ठीक है ना, कि इंटर रिजल्ट में गड़बड़ी, फिर से होगा जारी, बहुत सारा बातें हैं। ऐसा क्या हो सकता है? ऐसा संभव है कि फिर से रिजल्ट जारी करते? मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा संभव है कब? जब अगर बोर्ड में धांधली होता है, बोर्ड में ज्यादा लोग मतलब धांधली करने लगते हैं, या कोई बच्चा ज्यादा लोग को पास करा देता है, तो ऐसा होता है। जिससे इससे पहले बार 10th में हुआ था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। याद रखना है, इस बार ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि इस बार कुछ ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है ना। इस बार ऐसा नहीं होगा, तो फिर से रिजल्ट जारी नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं। आप लोग सोच रहे हो फिर से रिजल्ट जारी नहीं हो सकता है, तो देखो, जो बच्चा को लग रहा है कि भाई नंबर कम आया है, तो उसके लिए एक ही चांस है, एक ही चांस है कि आप स्कूटनी अप्लाई करो। स्कूटनी वह होता है जिसको कॉपी को फिर से चेक करने के लिए आप बोर्ड को चैलेंज करते हो कि नहीं, मेरा कॉपी फिर से चेक होना चाहिए, मेरा रिजल्ट फिर से जारी हो। तो ऐसा होगा, फिर से जारी होगा, तो उसके लिए आपको पहले अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए अप्लाई का डेट 1 अप्रैल से आया है, 1 अप्रैल से डेट आया है, और 8 अप्रैल तक अप्लाई होगा। अप्लाई कैसे करना है? तो अप्लाई करने के लिए केकेजी क्लासेस के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जा सकते हैं। वैसे आपको जब अप्लाई का डेट आएगा तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा कैसे अप्लाई करना है। अगर अप्लाई आपसे नहीं हो रहा है तो हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, नंबर नीचे दिख रहा है, अप्लाई आपको हम कर देंगे, ठीक है। तो बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट में फिर से जारी तभी नहीं हो सकता है, अगर कितना हो गड़बड़ हो जाए, रिजल्ट जारी नहीं हो सकता। तभी जारी हो सकता है जब बोर्ड पर कोई आदमी केस कर दे कि भाई नहीं, मेरा रिजल्ट में गड़बड़ी हो गया है, पूरी तरह से मेरा इतना नंबर आना चाहिए, आप ऐसा क्यों किए, तब जारी हो सकता है। लेकिन ऐसा करेगा कोई नहीं, क्योंकि इस बार ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन हाँ, रिजल्ट बहुत गंदा दिया है, मुझे ही पता है। साइंस वाला का रिजल्ट तो बहुत गंदा आया है, वो आपको पता है। कुछ बच्चे का रिजल्ट अच्छा आया है जिसको भरोसा तक नहीं था। मैंने एक देखा जस्ट, जब रिजल्ट चेक आया उसका नंबर था 425। वो कह रहा सच में, उसको अपने आप पर भरोसा भी नहीं था। और जिसको लग रहा था कि भाई मैं कर पाऊंगा, उसको आया ही नहीं है। मतलब साफ, मतलब उल्टा पलटी कर दिया इस बार रिजल्ट। तो रिजल्ट तो फिर से जारी नहीं हो गया है। लेकिन जो बच्चा को लग रहा है कि भाई मेरा अगर किसी कारण बस, जैसे कि 290 प्लस अगर नंबर है उसका, किसी बच्चे का 200 प्लस नंबर है, तो अब बेसिकली ऑल सब्जेक्ट का स्कूटनी अप्लाई कर ले, यानी कि रीचेक में डाल दे। उसको 1000 रुपया खर्च आएगा, मतलब 1000 रुपया खर्च आता है, क्योंकि बोर्ड 1000 रुपया चार्ज करता है। मतलब एक पेपर पर 150 रुपया करीब चार्ज करता है, मतलब 1000 रुपया ले लो अप्लाई करने वाला, मतलब 1000 रुपया ले लो 5 सब्जेक्ट का, ठीक है। तो 5 सब्जेक्ट का अप्लाई करते, जिसका भी 200 प्लस 290 प्लस नंबर है, वो उसका फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, अगर 300 प्लस आ जाएगा, सिंपल का वो पांचों सब्जेक्ट में स्कूटनी अप्लाई करेगा, दो दो नंबर भी भरेगा, एक इसी सब्जेक्ट में 5 नंबर भी भर गया गलती से, तो आपका फर्स्ट आ जाएगा। मैं इतना आशा के साथ बोल सकता हूँ। नंबर घटता नहीं है, स्कूटनी अप्लाई कर लेना है आप। लेकिन रिजल्ट फिर से जारी नहीं होगा जब तक स्कूटनी आप अप्लाई नहीं करते हो। तो आप लोग स्कूटनी अप्लाई कीजिए, ठीक है ना। और जो बच्चा फेल हो गया वो क्या करेगा? जो बच्चा फेल हो गया उसके लिए बस यही कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कि देखो, फेल हो गए, अगर किसी कारण बस 2-3 नंबर से फेल है आप, अगर किसी विषय में 2 से 3 नंबर से फेल है, तो आप स्कूटनी अप्लाई कर दीजिए। क्योंकि देखो, आपके पास 2-3 चांस है। सबसे पहला बात, आपको अगर 1 साल को बचाना है, साल भर अगर आपको बचा के रखना है, अगर साल भर खर्च नहीं करना है, तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या करना है, 1 साल बचाना है ना भाई। अगर किसी कारण जो बच्चा एक विषय में फेल है, एक सब्जेक्ट में, अगर वो 5 नंबर से फेल है, तो पहला क्या करो, वो स्कूटनी अप्लाई करे, रीचेक में डाले, ठीक है ना। 200 रुपया खर्च आएगा उसको, लगभग 200 आता है। एक सब जिस पे सब्जेक्ट में फेल है उस सब्जेक्ट डाल दो,
अगर बाय द केस अगर नहीं पास होता है, वो भी याद रहे वो 5 नंबर से फेल हो, इससे ज्यादा का नहीं हो, 5 नंबर से अगर फेल है तो वह उस सब्जेक्ट में स्क्रूटनी के लिए डाल सकता है, क्योंकि रीचेक भाई रीचेक ही एक उपाय है और शायद इसमें ही नंबर को सुधार सकता है। कहा कि बोर्ड में इस बार हुआ है तो हो सकता है कि इसमें सुधार करे रीचेक में। रीचेक मतलब चैलेंज करना, स्क्रूटनी करना इसका मतलब होता है। तो 5 नंबर से अगर आपका इधर उधर है तो चेंज कर, आप अप्लाई कर दो। फेल वाला का बता रहा हूं, अगर जिसका सेकेंड डिवीजन 290 आया है वो अप्लाई करके फर्स्ट करवा सकता है, लेकिन पांचों सब्जेक्ट में अप्लाई करना होगा, ठीक है, वो हो जाएगा। लगभग कर देता है, मतलब 10 नंबर 15 नंबर तक, लास्ट स्टेज 15 नंबर तक बढ़ा देता है, ठीक है। अगर लिखे होइएगा तो आपको अगर भरोसा है तो अप्लाई कीजिए, डिक्टे कीजिए, भले 200-300 रुपया खर्चा लगेगा, बोर्ड लेता है पैसा, ठीक है, तो खर्चा लगेगा, अप्लाई करने में पैसा खर्च होता है। अगर 5 नंबर से कोई बच्चा फेल है तो रीचेक में आप डाल सकते हो। रीचेक जिसको कहते हैं, जिसको स्क्रूटनी कहते हैं, जिसको हम लोग करते हैं, वो आप कर दीजिए। ये चीज आपको करना चाहिए, ठीक है। बोर्ड को आप ये चैलेंज करो, आप इस चीज को करने के लिए तभी रिजल्ट फिर से जारी होगा, अन्यथा नहीं। अगर 100 टू 100 बच्चा, अच्छा ऐसा तभी संभव है जब अगर जितना बच्चा अप्लाई किया उसमें से अगर जैसे 12 लाख बच्चा ने एग्जाम दिया, 12 लाख में अगर 10 लाख बच्चा अगर स्कूटनी के लिए अप्लाई कर दिया तो भाई रिजल्ट तो फिर से जारी होगा, याद रखना। अगर 12 के 10 लाख में से अगर 12 लाख रीचेक के लिए डाल दिया ना, तो भाई रिजल्ट फिर से जारी करेगा, कोई उपाय नहीं भाई, उसको फिर से जारी करना ही होगा। उसको बिहार बोर्ड को इंटर रिजल्ट में गड़बड़ी हो चुका है, यानी कि फिर से जारी होगा। लेकिन संभव तभी है जब 10 लाख में से, मतलब 12 लाख में से 10 लाख अप्लाई कर दे स्कूटनी के लिए। भाई ये चेक तो पागल हो जाएगा बोर्ड कि भाई 12 लाख को क्या लग रहा है कि भाई नंबर कम मिला है, तो उसको फिर से रिजल्ट जारी करो, क्या गड़बड़ी हो गया है कि नहीं, तो सब होगा पास, ऐसा संभव है। अगर सबको पास कराना है भाई तो सिंपल यही फंडा है कि जी बच्चा को अगर फेल किसी कारण से हो गया है, अगर 290 नंबर अगर सेकेंड डिवीजन है तो वो अप्लाई करे ऑल सब्जेक्ट में, सेकेंड फर्स्ट आने की पूरी गारंटी मैं दे सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि भाई हम यहां से बोल रहे, लेकिन पूरी चांस रहेगा फर्स्ट आने का, अगर लिखे होगा तो पक्का आ जाएगा, क्योंकि 10 नंबर है भाई, वो दे देगा। दो नंबर भी, एक दो नंबर भी भरेगा तो 5 दूना 10, 10 नंबर आ जाएगा, आराम से फर्स्ट कर जाओगे। अगर अगर आप सीधा समझो, अगर 91 नंबर किसी का है, 92 नंबर, तो उसका 8-9 नंबर चाहिए ना, तो आराम से आ जाएगा। किसी कारण बस अगर कोई बच्चा अगर 2-3 नंबर से फेल हो गया है, 2-3 नंबर से फेल हो गया, नहीं लेटेस्ट 5 नंबर से फेल हो गया है, तो उस सब्जेक्ट का स्क्रूटनी कर दो मेरे प्यारे बच्चों, जरूर पास हो जाओगे आप, 1 साल आपका बच जाएगा। अगर वो भी नहीं होता है तो भाई क्या करोगे आप, कंपार्टमेंटल का एग्जाम दोगे, कोई उपाय नहीं है कि नहीं। तो वो चीज आपको करने से पहले आपको ये चीज करना चाहिए। लेकिन हाँ, इतना बच्चा अगर अप्लाई कर देता है तो हो सकता है फिर से रिजल्ट जारी हो, अन्यथा नहीं हो सकता है। या बोर्ड पर कोई केस कर दे कि नहीं या रिजल्ट में गड़बड़ी हुआ है, तो ऐसा ऐसा स्थिति में फिर से रिजल्ट जारी होता है, जो इससे पहले 2024 में 10th के बच्चे के लिए हुआ था, ठीक है ना। 10th में बच्चे में क्या हुआ था कि बोर्ड पर केस कर दिया कोई बच्चा, कोई टीचर या कोई आदमी कि रिजल्ट में गड़बड़ी है, इसलिए 38,000 स्टूडेंटों को फेल कर दिया था, 38,000 स्टूडेंटों को फेल कर दिया था और रिजल्ट फिर से जारी हुआ था। तभी स्थिति बन सकता है, दो स्थिति, या तो आप 12 लाख में से 10 लाख स्क्रूटनी अप्लाई करें, या आप कोई टीचर या कोई बच्चा बोर्ड पर जाकर केस करे कि नहीं मेरा रिजल्ट इतना होना चाहिए, कैसे हुआ है ऐसा। हाँ लेकिन हाँ, याद रहे ऐसा तभी संभव है, ऐसा हुआ नहीं कि जाकर सीधे बोर्ड में आप अप्लाई कर दोगे केस करने के लिए, ऐसा नहीं। अगर देखो एक और चांस होता है, अगर अगर, अगर रियल हो गया, बात सही है तो ठीक है, रिजल्ट फिर से कर देगा जारी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर नहीं हुआ तो बउआ अंदर जाओगे तुम, जेल में, जेल में जाओगे, सोच लेना, 6 साल का जेल हो जाएगा, पढ़ाई वढ़ाई सब ठप हो जाएगा। तो ऐसा भी सोच लेना, ये भी बात एक ही निकल जाता है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा करके रखना है कि भाई बच के। तो आप अपना देख लीजिए कि कितना नंबर आया है। अगर 200 प्लस नंबर में आपको लिख देता हूं फिर से, अगर 200 प्लस 290 प्लस नंबर है तो पांचों सब्जेक्ट में स्कूटनी कर दो आप, ठीक है। अगर किसी एक या दो विषय में फेल है तो फिर भी स्कूटनी कर दो, वो भी 5 नंबर से कम का होना चाहिए, तो पास होने की चांस है। नहीं तो आपको दो कंडीशन है जिसको फिर से रिजल्ट जारी कर अगर चाहते हैं, तो इतना बच्चा का स्कूटनी अगर अप्लाई 10 लाख करता है तो शायद बोर्ड चाहे कि भाई इतना क्यों कर रहा है, तो हो सकता है। या बोर्ड पर कोई किसी कारण बस गड़बड़ी हो तो कोई बच्चा या कोई भी अगर केस कर देता है या अप्लाई कर देता है, पिटीशन दे देता है कोर्ट में कि भाई नहीं रिजल्ट में गड़बड़ी है, ऐसा है वैसा कुछ भी, तो लेकिन हाँ उस पर अगर अगर सही बात निकला तो ठीक है, नहीं निकला जैसे 10th में हुआ था, अगर सही बात निकला था 38,000 स्टूडेंट फेल हो गया था, क्योंकि 38,000 स्टूडेंट का क्या हुआ था, पास कर दिया था, फर्स्ट डिवीजन करा दिया था, इस कारण से हो सकता है।
ऐसा दूसरा कोई उपाय नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो ज्यादा आप न्यूज ट्यूज के चक्कर में मत पड़िए, ऐसा कुछ होता नहीं है। ऐसा स्थिति होगा तो आपको अपडेट किया जाएगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और केकेजी क्लासेस का ऑफिशियल वेबसाइट पर डेली मैं अपडेट दे रहा हूँ टेलीग्राम पे, तो आप लोग ज्वाइन कीजिए। और जो बच्चा फर्स्ट किए हैं उनका क्या उपाय है मैं बताने वाला हूँ। स्कूटनी अप्लाई कैसे करना है मैं बताने वाला हूँ। अलग एक लेक्चर में अच्छे तरीके से पूरा अप्लाई करके बताएंगे। बस आप लोग एक साथ बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, टेक केयर, बाय बाय। तो आप लोग टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो बच्चा फेल हुआ है उनके लिए मैं दुख व्यक्त कर रहा हूँ, जो बच्चा पास हुआ उनको कंग्रेचुलेसन मेरे प्यारे बच्चों। मैं इंटरव्यू भी लेके आ रहा हूँ जल्दी, तो आपको समझ में आएगा। और किसी प्रकार की दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। टेक केयर।